Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening, sir. Very Good good evening, evening sir. जी. Good evening, sir. Good evening. तो हम लोग को पैराबोला स्टार्ट करना था. पैराबोला आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था. लेक्चर जो Yes, भेजा sir. था वो देख लिया था। Yes, sir. ठीक है, उसको देख लिया होगा तो रिकैप हो गया होगा सारा. सर तो आपने लेक्चर नहीं हमारे देखा था ग्रुप सर, पर वो पढ़ लिया में था। लेक्चर नहीं भेजा। बेटा आप लोग के पास तो पहले पुराना वाला पहले वाली रिकॉर्डिंग तो रही होगी ना, उसको देख लिया होना चाहिए था. सर वैसे नोट्स में से रिवाइज किया भी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है. अगर रिवाइज कर लिया देन इट्स ओके. ठीक है, तो हम लोग एक बार मैं जो जो बातें हम लोग ने डिस्कस करी थी ब्रीफली उसको फटाफट देख लेते हैं. शायद उसी में आपको सारी बातें रिकॉल भी हो जाएंगी. ओके, और फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में आगे कैरी ऑन करेंगे. मैंने ऐसा एक टेबल बनवाया हुआ था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म्स Yes, के sir. लिए. हाँ, ऐसा कुछ टेबुलर फॉर्म में चारों फॉर्म स्टैंडर्ड जो हैं वो केसेस सारे डिस्कस किए हुए थे. तो मैं वो चारों फॉर्म आपके सामने रख रहा हूँ फिर से, so that you get everything refreshed, and then we will go ahead with the questions and further details. यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं सपोज करो, और फिर इक्वेशन के साथ उसकी डिटेल्स करेंगे. डिटेल्स में लाइक एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एंड उसका ग्राफ कैसा होगा, एटसेट्रा. तो और ए अगर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो आई होप यू कैन रिकॉल दैट एक केस था, पहला केस था वाई, सबसे स्टैंडर्ड केस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ऑब्वियसली ए पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा. राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा. एक्सिस के लिए स्क्वायर्ड क्वांटिटी को जीरो करते थे तो y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस इज एक्सिस. एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अ लाइन अबाउट विच द ग्राफ इज सिमेट्रिक. फोकस इसका a,0 है, याद है ना. टेंजेंट एट वर्टेक्स Yes. ये लीनियर पार्ट को जीरो करे, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस. Yes. y एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स है. डायरेक्ट्रिक्स इसकी कैसी होगी, ग्राफ कैसा होगा, उसको देखने के लिए सिंपली आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके देखो. इसका ग्राफ कैसा होगा जी? Right word open. Right word opening. हाँ, इट विल बी राइट वर्ड ओपनिंग. वर्टेक्स 0 होगा, जहां पर एक्सिस और टेंजेंट वर्टेक्स मीट करते वो वर्टेक्स होता है, और यहाँ से राइट की तरफ ओपन करता हुआ ऐसा ग्राफ होगा. अब वर्टेक्स से 1/4 ऑफ लैटस रेक्टम, ये लैटस रेक्टम का लेंथ है 4a. Yes. डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम का लेंथ. तो 1/4 मतलब a इधर जाएंगे तो a0 इज द फोकस एंड -a ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स. x इक्वल टू -a, x प्लस a इक्वल टू 0. डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है तो x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स है. लैटस रेक्टम क्या है? x इक्वल टू a लैटस रेक्टम है, ये लैटस रेक्टम है, ये डायरेक्ट्रिक्स है. लैटस रेक्टम की लेंथ क्या है? 4a. और लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद ही होगा आपको, a, 2a एंड a, -2. -2. तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए. और इसके साथ साथ इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा तो मैंने बताया था x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, क्योंकि आप x को y स्क्वायर अपॉन 4a लिखते हैं और इसको a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके y बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाता है. तो इस y बाई 2a को हम t मान लेते हैं, तो y 280 हो जाएगा, x 80 स्क्वायर. फिर इसी के डिफरेंट ओरिएंटेशन थे. ये राइट वर्ड ओपनिंग है, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैं इसी में ग्राफ बना दूं उसका, यहीं पर ग्राफ बना दूं ऐसा, इधर ओपनिंग हो जाएगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट सारे नेगेटिव हो गए तो -4x करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें x नेगेटिव होगा, y की वैल्यू तो एज इट इज -∞ से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा जाएगा x इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड y 280.
x माइनस 80 स्क्वायर एंड y 280। एक्सिस सेम रहेगी, y इक्वल टू 0, फोकस सेम रहेगा, नो, माइनस a कॉमा 0 पर फोकस आ जाएगा, फोकस इधर आ जाएगा ना, यहां पर फोकस आ जाएगा इस केस के लिए। मतलब अगर मैं अलग से बनाऊं ग्राफ, तो इसका ग्राफ अब ऐसा लेफ्ट वर्ड ओपनिंग ग्राफ बनेगा ऐसा, ये वाला हटा दो, और इस ग्राफ के ऊपर में डिटेल करो तो फोकस यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, टेंजेंट वर्टेक्स तो वही है कि वाई एक्सिस टीवी, एक्सिस ये है वो तो आप देख ही रहे हो, तो वही x इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x माइनस ए इक्वल टू 0 x माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेटस रेक्टम की लेंथ अभी भी 4a होगी, 4 एंड पॉइंट जो है जस्ट x कोऑर्डिनेट माइनस ए हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2a होगा, एंड फोकस आ गया, सब कुछ आ गया। इसी तरह से ये तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला हुआ, डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व हॉरिजॉन्टल पैराबोला का मतलब होता है y में क्वाड्रेटिक होगा, सेकंड डिग्री y में होगी। इसी तरह से वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा अगर सेकंड डिग्री x में होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला। इसके लिए x जो है तुम्हारा 280 हो जाएगा और y हो जाएगा 80 स्क्वायर, और यहाँ पर x हो जाएगा 280 एंड y हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर। एंड इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला ऐसा ड्रॉ होगा, वेर एज इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी, फोकस बिलो होगा, इसकी सर ये चीज नोट करनी जरूरी है अभी? पहले कर चुके हैं भाई, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, नोट करने के लिए एब्सोल्युटली मैंने बोला ही नहीं, बिल्कुल ना आपको नोट करना है, सब कुछ अगर पहले आपने नोट में बनाया हुआ है तो आपको कुछ केवल देखना है और कुछ नहीं। अब बोलो, फिल इन द ब्लैंक करो, चलो बोलो। एक्सेस X equal x इक्वल टू 0 x इक्वल टू एक्सेस x इक्वल टू 0 एंड मतलब y एक्सेस, फोकस 0, 0 0, A. 0 a 0 माइनस a, टेंजेंट वर्टेक्स y equal to 0. y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 x एक्सेस दोनों में है, सही है। एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों में बताओ, डायरेक्ट्रिक्स plus minus 2a into y प्लस Ma- a 0, यहाँ पर y oh माइनस, sorry y माइनस एंड लेटस रेक्टम y माइनस a 0, Yes. यहाँ पर y प्लस a, प्लस प्लस ए 0 लेंथ लेटस रेक्टम का दोनों में 4a है, और 4A एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, ये पॉइंट, ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम दोनों में क्या है, y is equal प्लस to माइनस 2a comma a। plus minus 2a comma a sir. हाँ, प्लस माइनस 2a कॉमा a, वेरी करेक्ट, प्लस माइनस 2a कॉमा इस दूसरे में माइनस है बस। माइनस हो जाएगा माइनस 2a कॉमा माइनस a, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस में ये सब बातें आपको आनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आप आंसर करिए, पैराबोला अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y, देन गेट द डिटेल्स एंड ग्राफ। फटाफट बना लो इसका एक क्वेश्चन, ये आंसर कर दो, और दूसरा क्वेश्चन है इफ a point moves so that it remains at equal distance from y-axis and 1,0, then find its equation of locus। चलिए फटाफट आंसर करिए दोनों पार्ट का, क्विक।
ठीक है, अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो आप देख ही रहे हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y है, तो दिस इज वेरी क्लियर दैट y इज ऑलवेज लेस देन 0, सो इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, Downward. Yes. Yes. sir. डाउनवर्ड पैराबोला, एक्सिस तो दिख ही रही है, X equal to X equal to 0. y एक्सिस इज द एक्सिस, तो आपने बोला कि एक्सिस अगर सारा डिटेल लिखना है तो एक्सिस है x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, इसमें कोई डाउट नहीं। टेंजेंट वर्टेक्स क्या होगा, तो ये y x एक्सिस y इक्वल X टू 0, axis, Y axis. एंड अब बात है लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, तो ये 12, 12, 4a जो है वो 12 है, तो a की वैल्यू क्या है, 3. हाँ तो a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 मतलब है कि ये वर्टेक्स से 3 यूनिट बिलो यू विल गेट द y plus 3 equal to 0. हाँ यू विल गेट द लेटस रेक्टम 0, मतलब फोकस यू विल गेट एज 0, -3 and Minus- this line is the lattice rectum, this line Lattice is rectum. Yes, y sir. is equal to -3, तो lattice rectum का इक्वेशन अगर बोलोगे तो y plus 3 0 है, yes. sir. और इतना ही जितना बिलो आपको फोकस मिल रहा है उतना ही वर्टेक्स से ऊपर अब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स, Directrix. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तुम्हारा आ गया क्या, y equal Y to equal Y to minus 3. 3 equal well y equal to 3 is the directrix, वर्टेक्स तो आप देख ही रहे हो 0,0 है। अब रह गया सिर्फ इसके बारे में और क्या प्रेडिक्ट करना, Extremities of that way. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम भी बता ही दो, y कोऑर्डिनेट तो -3 है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2a, plus minus Plus minus Plus minus 6. -6,3 and 6,-3, ये तो हो गया -6,-3 and 6,-3, ये l हो गया और ये l डैश हो गया, लेंथ तो आपको आएगी। अच्छा एक और बात, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, y equal to -3t square और x equal to 60. हाँ Yes, तो y जो है वो नेगेटिव है ना, तो y इज इक्वल टू -8t स्क्वायर, तो a 3 है, 3t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 280, तो 60, तो that means any point on the parabola will be represented as 60, -3t square, where t can be any real number as far as this parabola is concerned। तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डिटेल्स निकालनी आती है, दैट इज ओके, आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अब आ जाते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो। बोल रहे हैं इफ अ पॉइंट मूव्स सो दैट इट रिमेन्स at equal distance from a line that is y axis and a point that is 1, 1,0, तो ये 1,0 एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और कहां से और ये एक लाइन है y एक्सिस से, डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब इफ आई कंसिडर द लोकस, let the point P be h, k, so definitely you will find SP ये distance and PM ये perpendicular distance from the y equal to 4x. क्या बोला, Y equal to 4x. 4x, Yes sir. नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, एक पॉइंट से और एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस का मतलब वो पैराबोला आएगा ना, जैसे इस P पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, मॉड h, Yes. Y square. और 1,0 SP, तो सिंस SP इज इक्वल टू PM दिया हुआ है, PM we can observe it is mod of h, and SP you distance, use the distance formula, it is h minus 1 का square plus k square, if you square it out both side you will get h square plus k square minus 2h plus 1 is equal to h square, h square gets cancelled and therefore you get k square is equal to 2h minus 1। अब नाउ k को y लिख दो और h को x, तो y square is equal to 2x minus 1, it is a parabola। पैराबोला है। अब इस पैराबोला को अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना तो ये कैसा पैराबोला है, समझो, y स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस हाफ। अब अगर इस पैराबोला के बारे में आपसे मैं पूछूं कि इसकी एक्सिस क्या है, तो फोकस से ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, और Yes, sir. फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है s, और ये लाइन एक्सिस है फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर, तो 1,0 से इस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 एक्सिस है। एक्सिस क्या है? y इक्वल टू 0, एक्सिस का स्क्वायर, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या? तो वर्टेक्स कहां पर होगा X ये equal बताओ, वर्टेक्स कहां पर half. होगा? वर्टेक्स x equal to half x equal यहाँ to मिडिल में, यहाँ मिडिल में, डायरेक्ट्रिक्स और Yes, फोकस sir. के जस्ट मिडिल में, तो ये है 1/2, 0। तो ये लाइन जो तुम्हारी हो गई ना, ये x इक्वल टू हाफ, ये क्या हो गई? टेंजेंट एट वर्टेक्स। यहाँ भी देखो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर्ड क्वांटिटी को 0 करो तो एक्सिस मिल जाएगी, लीनियर पार्ट को 0 Linear करो को तो 0. टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल Yes, जाएगा। sir. और तुम्हारा पैराबोला का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ये पैराबोला ऐसा ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा। दिस इज द पैराबोला। सो यू गॉट फोकस, यू गॉट टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्सिस, सारा कुछ आ गया। डायरेक्ट्रिक्स तो दिख ही रही है ना, इसका लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, ये सेमी स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से थोड़ा शिफ्टेड है। ऐसे वर्टेक्स किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, कोई अल्फा बीटा पॉइंट पर भी वर्टेक्स हो सकता है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे पैराबोला के केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वर्टेक्स विल बी शिफ्टेड और द एक्सिस माइट बी इंक्लाइंड, कि कोई एक y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन एक्सेस हो जाए, lx प्लस my प्लस n एक्सेस हो जाए, टेंजेंट वर्टेक्स उसके परपेंडिकुलर कोई जनरल लाइन हो जाए, वो केसेस देखेंगे। तो आज की क्लास में क्योंकि बेसिकली हमने इसमें डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड वाला नहीं लिया ना। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए नहीं लिया, माइनस ए मतलब a 0 हो गया वहां पर। यस तो आप अब आज आते हैं मेन स्ट्रीम लाइन पे आ जाते हैं। मेन स्ट्रीम में आपका केस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाइज एट अल्फा कॉमा बीटा। ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इतनी इंफॉर्मेशन है। एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैं इक्वेशन अभी बोलता भी नहीं हूं। एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दिया सिर्फ मैंने आपको। तो देखो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, पहले उस इंफॉर्मेशन को ज्योमेट्रिकली फिगर आउट करो। फिगर आउट करने का मतलब क्या है, तो मैंने बोला कि एक काम करो, आप डायग्राम ड्रॉ करो। एक डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर ये y एक्सिस ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ एक x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब आप दिखाओ अल्फा बीटा एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि सपोज करो कि ऐसे ये पॉइंट है हमारा अल्फा बीटा, मान लो कौन सा पॉइंट, जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही है। ये x इक्वल टू अल्फा लाइन है और ये y इक्वल टू बीटा लाइन है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है जी, समझ में आ रही बात? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सिर्फ 2 केसेस डिस्कस करने हैं, पेशेंस से देखोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद जनरल फॉर्म तो और भी सिंपल है। अब बोल रहे हैं क्या, पढ़ो। वर्टेक्स कहाँ है? अल्फा, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट वर्टेक्स है। एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसी वर्टेक्स से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू अल्फा, और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये है y इक्वल टू बीटा। तो एक्सिस बोल रहे हैं कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो मान लो एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लो अभी हम ले रहे हैं x एक्सिस। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या है बोलो, लिखते जाओ भी यहाँ पर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस? y माइनस बीटा इक्वल टू 0। एग्रीड? Yes, sir. yes sir. और टेंजेंट एट वर्टेक्स भी समझ में आ गया, क्योंकि वर्टेक्स दिया हुआ था एक्सिस के परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से पास करने वाली X जो minus लाइन alpha 0. x माइनस अल्फा 0, ये लाइन हो गई तुम्हारी टेंजेंट एट वर्टेक्स।
नाउ द पैराबोला वुड बी आइदर दिस वे, या तो ऐसा होगा पैराबोला, और या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रिवर्स ओरिएंटेड हो, Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है जिससे हम बोले कि लेफ्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा, राइट वाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। साइज सेम होगा क्योंकि 4a लेंथ है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब जैसा ग्राफ कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों, इधर वाला कॉन्ग्रुएंट पैराबोला होगा। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन का क्या टेक्निक आपको बताया गया था? इक्वेशन है एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम के लेंथ टाइम्स टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। तो दिस इज द केस व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। तो आप क्या लिखोगे? द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वुड बी, बताओ, एक्सिस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ Y एक्सिस, minus y माइनस बीटा होल स्क्वायर is equal to 4a is the length of 4 lattice rectum into x minus alpha. into x minus alpha. Now listen, a is always taken as a positive because 4a is the length. That means ये परफेक्ट स्क्वायर है तो x माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट पॉजिटिव है तो राइट भी पॉजिटिव होगा, तो x अल्फा से बड़ा होगा, तो राइट वर्ड ओपनिंग है। तो ये इक्वेशन किसका है? y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। इक्वेशन किसका है? राइट वाला ग्राफ का। Right word of लेफ्ट वर्ड ओपनिंग होगा तो माइनस होगा, तो हमने दोनों केस Minus. लिखा, प्लस माइनस, ये दो केसेस होंगे। नेगेटिव साइन वाला कौन सा है? जिसका ओरिएंटेशन Left one. ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसके डिटेल्स लिखने के बोल रहे हैं, तो भाई इसका फोकस बोलो। तो मैं दो केसेस ले रहा हूं, प्लस साइन और माइनस साइन वाले का, दोनों का अलग अलग आप लिखो जल्दी से। y माइनस बीटा होल स्क्वायर, एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन, दोनों का डिटेल लिखना आपको। 4a x माइनस अल्फा, और एक है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा बट नेगेटिव साइन। हाँ जी, बताओ डिटेल। ये दो बातें दोनों में कॉमन है, बट रेस्ट ऑफ द डिटेल। फोकस, इसका फोकस क्या हुआ? अल्फा प्लस a कोमा b। हाँ, वर्टेक्स से फोकस के लिए क्या करते हैं? फ्रॉम वर्टेक्स मूव टुवर्ड्स एक्सिस, टुवर्ड्स पैराबोला, A. 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। तो Yes, ए sir. यूनिट, ए इधर जाएंगे तो आएगा अल्फा प्लस ए Alpha कॉमा plus a बीटा। comma. Yes, sir. तो अल्फा प्लस ए कॉमा बीटा फोकस हो गया। आगे बताओ जी, फोकस के साथ साथ आप डायरेक्ट्रिक्स भी बताओ इसकी। x is equal to alpha minus a। जितना फॉरवर्ड में फोकस मिला उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। Directrix. Yes. तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अल्फा से ए लेफ्ट जाएंगे तो अल्फा माइनस ए, एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस ए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया फर्स्ट ग्राफ के लिए। और लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा वो भी बोल दो साहब। X equal to a plus अल्फा alpha. प्लस a। X एक्स equal to कोऑर्डिनेट तो alpha. अल्फा प्लस ए ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर एंड पॉइंट पे जाएंगे तो बीटा प्लस 2a, Beta plus 2. Plus 2a. बीटा माइनस 2a। 2. Yes, sir. तो मैं लेटस रेक्टम की बात करूंगा तो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए, एंड पॉइंट्स आएंगे अल्फा प्लस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस 2a। एग्रीड? Yes, sir. बीटा प्लस Yes, बीटा sir. माइनस 2a। एंड लेंथ तो आप जानते हो, लेंथ इज 4a, इसमें कोई डाउट नहीं, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये लेटस रेक्टम के डिटेल्स आ गए। और अब लास्ट बच गया क्या? व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक The इक्वेशन। parametric equation. अब पैरामेट्रिक इक्वेशन समझने से पहले आप इस पे जाओ कि भाई ये इक्वेशन हमने लिखा, क्यों ये इक्वेशन लिखा? बिकॉज अगर मैं ओरिजिन को, ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन को इसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दूं अल्फा बीटा पर, इफ आई शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस पॉइंट देन दिस इक्वेशन बिकम स्टैंडर्ड, है कि नहीं? अगर ओरिजिन Yes. यही, इसी को ओरिजिन मान लो तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। आप ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दो, मतलब बीटा को 0 मान लो, अल्फा को 0 मान लो, तो देख रहे हो स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो
अगर आपको इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है तो आप पहले तो स्टैंडर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है आपको, 80 स्क्वायर 280। Yes, sir. तो यहाँ पर x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, मतलब y माइनस बीटा हैज टू बी 280। तो यहां से आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा क्या, x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 80 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, बीटा प्लस 280। सो दैट इफ यू डू x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर करो तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, चेक करके देख लो। दिस इज फॉर द राइटवर्ड ओपनिंग कर्व, जो यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा है। लेफ्टवर्ड ओपनिंग कर्व में जो रिस्पेक्टिव चेंजेस हैं वो आप मेंशन कर जाओ जल्दी से। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव चेंजेस, फोकस अल्फा माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा बीटा, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए, बस स्वाइप हो जाएगा जहां So focus में जहां बीटा इसका आएगा। डायरेक्ट्रिक्स थी बीटा वहां आएगा focus। सर, फोकस में हाँ 0 लिख दो। अरे कोऑर्डिनेट अभी बीटा, किसका बात कर रहे हो, हाँ बीटा, बीटा 0 नहीं होगा बेटा, सही बोल रहे हैं। और डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गई, लेटस रेक्टम सेम लेंथ, इक्वेशन चेंज होगा, है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम का, अल्फा माइनस ए, Yes, sir. एंड पॉइंट हो जाएंगे अल्फा माइनस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस 2a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम ही आएंगे। और पैरामेट्रिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x नेगेटिव हो गया ना, x माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर। हाँ तो x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 80 स्क्वायर एंड y विल रिमेन सेम, सेम। बीटा प्लस 280। तो दिस इज व्हाट द parabola whose vertex lies at somewhere in xy plane, not necessarily at origin, but the coordinate axis, मतलब axis is parallel to x axis, x axis के पैरेलल एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, इसको हटा दूं, नोट यस कर सर। लिया होगा तो इसको Yes. हटा दो, ये सारे डिटेल आपको आते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर करो, जैसे यहाँ पे फोकस लाइज एट 1/4 ऑफ द लेटस रेक्टम अवे फ्रॉम वर्टेक्स अलोंग एक्सिस टुवर्ड्स पैराबोला। ये एक तरह से आपके लिए मंत्र है, ये आपको याद रखना है कि फोकस ऑफ द पैराबोला लाइज एट 1/4 ऑफ द लेटस रेक्टम डिस्टेंस अवे फ्रॉम वर्टेक्स अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द पैराबोला। तो अगर आपको फोकस चेंज करना है तो वर्टेक्स से चलेंगे, पैराबोला की तरफ चलेंगे, कितना a चलेंगे, 4a का 1/4 डिस्टेंस, किधर, पैराबोला की तरफ एक्सिस के अलाउंग, यू विल गेट फोकस। ऐसे इधर वाले के लिए इधर मूव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। अब मान लो आपको ऐसा कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होगा, जैसे ये y में क्वाड्रेटिक है तो आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे सबसे पहले, यस स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो y स्क्वायर माइनस 2y, तो इसको 1 चाहिए, इज इक्वल टू 4x प्लस 8 हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर यू विल सी द पिक्चर, y minus 1 whole square is equal to 4 times x plus 2. Now start getting me the details. Axis, tangent vertex, vertex, focus, directrix, latus rectum and parametric equation। ये इतनी चीजें आपको बोलनी है, फटाफट बोलते जाइए सब। एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था, स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन 0, हाँ स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन 0 से आपको एक्सिस मिलेगी क्या, y इक्वल टू 1, टेंजेंट वर्टेक्स लीनियर पार्ट 0, x माइनस 2 X equal to minus इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस minus 2 comma 1 वर्टेक्स। फोकस, अब जैसे इतना मिल गया ना तो आप पहले डायग्राम बना लो, इसके बाद उसके बाद आगे की बात होगी। डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू 1 लाइन और x इक्वल टू -2 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। मान लो ये x इक्वल टू -2 लाइन है और ये y इक्वल टू 1 लाइन है।
मतलब जहां पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो पॉइंट है -1,2 वर्टेक्स है, -1,2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इफ यू लाइक टू पुट द कोऑर्डिनेट फ्रेम, तो कोऑर्डिनेट फ्रेम ऐसा कुछ होगा। ये है मान लो आपका y एक्सिस और -2,1 -2,1 आएगा सर वर्टेक्स का। अच्छा अच्छा, हाँ सही बोल रहे हैं, -2,1 है। चलो ठीक है, इसको -2,1 लिखो भाई। हाँ अब बताओ, -2,1 पॉइंट है ये वाला, है ना। तो अब आपको फर्दर आपको क्या बताना है जी, पैराबोला किधर ओरिएंट होगा। तो कैसे पता चलता है कि पैराबोला का ओरिएंटेशन क्या होगा, यहाँ से कि x+2 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, तो x की वैल्यू Yes, से sir. बड़ी होगी, राइट वर्ड ओपनिंग होगा ऐसा। पैराबोला का अगर ग्राफ ऐसा है तो फोकस किधर होगा, तो यहाँ से राइट वर्ड होगा, एक्सिस के अलाउंग, ये एक्सिस है, एक्सिस के अलाउंग कितना, तो लेटस रेक्टम की लेंथ मुझे दिख रही है 4, तो 4 इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो a की वैल्यू आ गई 1, 1 एक यूनिट यहां से जाएंगे तो -2, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, फोकस का पॉइंट कौन सा होगा, -1 को। हाँ चलो ये एक्सिस, अभी मैं ये कोऑर्डिनेट फ्रेम हटा दे रहा हूँ, बाद में इसकी बात करेंगे। हाँ जी, तो हाँ क्या बताया आपने, -1,1 -1,1 फोकस हो गया, वेरी करेक्ट, -1,1। और यहाँ मतलब है कि तुम्हारी जो y एक्सिस है ना वो ऐसे कुछ प्लेस्ड है, ऐसे, दिस इज y एक्सिस, और x एक्सिस जो है वो इधर से ऐसे कुछ प्लेस्ड हो गया, ऐसे, ये x एक्सिस है, यहाँ पर वर्टेक्स होगा ओरिजिन। एनीवे आगे बोलो, और क्या क्या बताना, फोकस बताओ, फोकस आ गया -1,1, डायरेक्ट्रिक्स -1,3 हाँ, तो इससे x+3 एक यूनिट, हाँ इधर में आ गया, इधर में ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, तो x इक्वल टू -2 से एक यूनिट पीछे है -3, तो x इक्वल टू -3 या x+3 0। लेटेस्ट रेक्टम तो आपने पहले बता दिया, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा अगर आप लिखना चाहो तो, ये लाइन का इक्वेशन, ये लेटेस्ट x+1 हाँ, तो इक्वेशन इसका हो जाएगा x+1 इक्वल टू 0, और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ये भी बोल दो, -1,3 एंड -1, हाँ 2 यूनिट ऊपर और 2 यूनिट नीचे, क्योंकि 4 यूनिट लेंथ है, तो -1,3 एंड -1, -1, क्लियर है। yes sir. यहाँ इस पॉइंट से 1, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 यूनिट ऊपर तो 3 और 2 यूनिट नीचे तो -1, एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइनल आंसर। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, तो x+2 इज इक्वल टू at², a क्या है 1 1 square, and y -1 इज इक्वल टू 2at, तो यहाँ से आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन आया t² -2 2t+1, Yes. ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब पॉइंट t ऑन द पैराबोला, पॉइंट t ऑन द पैराबोला, दैट्स इट, क्लियर है जी। yes sir Yes अच्छा, sir. अगर मैं बोलूं कि t पैरामीटर t की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1, तो कौन, विच पार्ट ऑफ द पैराबोला विल बी रिप्रेजेंटेड बाय t बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये पॉइंट कहां मूव करेगा जब t 0 से 1 है, तो t 0 पुट करो तो कहां आ गया, -2,1, -2,1 is this point vertex, एंड t1 करोगे तो क्या आ जाएगा, t1 पे -1, -1,3, 3 मतलब लेटस रेक्टम का ये वाला एंड आ गया ये, Yes sir. और t 0 से 1 एक्सिस है के तो ऊपर ये, वाला हाँ ये वाला पार्ट, ये इतना सिर्फ, yes sir दिस पैराबोलिक प्रोफाइल विल बी ट्रेस्ड, तो Yes. t को कंट्रोल करके हम पैराबोला का छोटा सा पार्ट, छोटी सी आर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैराबोलिक आर्क। तो ये
एक केस हो गया। ये कौन सा केस था? व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एक्सिस माइट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस एज वेल। तो अब वो मैं डिटेल नहीं करूंगा, आप सीधे फटाफट नोट कर लो, अपने आप कर जाएंगे उसको। तो आप लिखेंगे दूसरा केस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, सारी कंडीशन वही है, लेंथ 4a है, वर्टेक्स अल्फा बीटा पर है, अब बट एक्सिस अब पैरेलल टू y है, x के बजाय y के पैरेलल है। तो y के पैरेलल का मतलब क्या होता है? y के पैरेलल का मतलब है कि x इक्वल टू अल्फा एक्सिस हो जाएगी और y इक्वल टू बीटा टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा। तो जस्ट एक्सिस और वर्टेक्स का टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो इंटरचेंज हो गया। तो इक्वेशन में भी देखो, वहां पर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा आता था, यहाँ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस बीटा आएगा। ये प्लस साइन किसके लिए? अपवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए, क्योंकि प्लस साइन होगा तो y माइनस बीटा पॉजिटिव होगा, तो y बीटा से बड़ा होगा तो ऊपर लाई करेगा, ये ग्रीन वाला कर्व। और माइनस साइन किसके लिए? ये बिलो डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड। और डिटेल्स वैसे ही, बाकी सारी कहानी तो आपको जानते ही हो कैसे, फोकस कहाँ होगा, तो अल्फा कॉमा बीटा प्लस माइनस ए थी, अल्फा बीटा से ए ऊपर ए नीचे, तो ऊपर वाले का फोकस आ गया, नीचे वाले का फोकस आ गया। एक्सिस तो दोनों की एक्स इक्वल टू अल्फा है, टेंजेंट वर्टेक्स वाई इक्वल टू बीटा है दोनों के लिए, डायरेक्ट्रिक्स बीटा माइनस ए है, ऊपर अपवर्ड पैराबोला के लिए बीटा माइनस ए और डाउनवर्ड के लिए बीटा प्लस ए, एंड end of lattice rectum you can get it alpha plus minus 2a and beta plus a ऊपर वाले के लिए और बीटा माइनस a नीचे के लिए। and parametric equation you know, you will create x minus alpha is 280, तो x is alpha plus 280 and y minus beta is 80 स्क्वायर, तो y is beta plus 80 स्क्वायर। एक क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट इसका डिटेल आंसर कर दीजिए। तो ये दोनों केसेस को अगर आपने कवर कर लिया, मतलब आपने पैराबोला के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं जिसमें वर्टेक्स कहीं पर भी हो, सिर्फ उसकी एक्सिस या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, तो सारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस वाले पैराबोला के केसेस खत्म हो जाते हैं। फिर एक ही केस बचता है पैराबोला का, जब एक्सिस जो है ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, रादर इट बिकम्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल विद एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो केस अभी मैं बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम डिटेल्स। तो वही बात है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसमें कोई बड़ी फाइट नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट करते ही सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर किस में कंप्लीट होगा? एक्स में। यस सर। यस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। x के कोएफिशिएंट का आधा हाफ करो और उसका Yes, स्क्वायर ऐड sir. सब्ट्रैक्ट करते हो, तो प्लस 4y प्लस 12 0, यही आ रहा है। दिस Yes, वन sir. बिकम x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, राइट साइड में ले जाओ, माइनस 4 कॉमन y प्लस 3, एंड नाउ कीप ऑन टेलिंग मी द डिटेल्स। x equal to minus 2 and y is equal to minus 3, x equal to minus 2 and y is equal to minus 3. So hopefully ये एक्सिस है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये ओरिजिन है यहाँ पर। ये x इक्वल टू माइनस 2 लाइन है, दिस वन, ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला है, स्क्वायर्ड क्वांटिटी को जीरो किया तो एक्सिस मिली, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या मिला? y इक्वल टू माइनस 3। -3. तो ये वर्टेक्स हो गया, कौन सा पॉइंट हुआ वर्टेक्स? -2 कॉमा -3, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये y इक्वल टू -3 टेंजेंट एट वर्टेक्स है। नाउ यू हैव टू डिसाइड द ओरिएंटेशन। ये पैराबोला अपवर्ड ओरिएंटेड है कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड से y Downward. प्लस 3 को नेगेटिव होना पड़ेगा। y प्लस 3 को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो y की वैल्यू -3 से लेस होगी, तो -3 से इट हैज टू बी डाउनवर्ड ओरिएंटेड है। डाउनवर्ड ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली इस पॉइंट से नीचे फोकस होगा और ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगी। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फोकस। लेट मी नो द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस।
फोकस इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस, 1 यूनिट 1 unit. 1 unit down. तो 1 यूनिट नीचे जाएंगे तो -2, -4 हो जाएगा ना, -4. -2, एंड डायरेक्ट्रिक्स 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो y इक्वल टू -2 लाइन आ जाएगी, y + 2 0. I don't think there is any trouble in figuring out these things, right? Now, Yes, sir. now just get me the final 2 things and let's close this discussion. जैसे ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं LR, क्या कोऑर्डिनेट होंगे? तो यहाँ से इधर कितना आना है और इधर कितना आना है? 2 यूनिट इधर, क्योंकि 4 unit. 2 यूनिट इधर आएंगे तो क्या आएगा, -4, 4, -4, -4. और 2 यूनिट राइट जाएंगे तो 0, 0, -4. लेटस रेक्टम भी आ गया, लेटस रेक्टम का इक्वेशन भी आ गया. इक्वेशन आया था y = -4, y + 4 0, एंड एंड पॉइंट आ गए कितने जी, क्या क्या एंड पॉइंट आया, -4, -4, एंड 0, 0, अब एक ही चीज रह जाती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल दो. अगर पैराबोला स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, स्टैंडर्ड में ऐसा पैराबोला होता है, तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो y = -80² एंड x = 280. यहां पर y की जगह क्या है? y की जगह y + 3 है, बोलो. Yes, Yes, sir. और X x की is जगह x x + 2. x plus 2. तो अब बोल दो x + 2 क्या होगा? x + 2 = 2t. a की वैल्यू 1 है, एंड y + 3 = -t². Can you get the coordinate parametric equation? 2t - 2, -3 - t². अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी फॉरेन. आप इस वैल्यू को इसमें डाल के चेक करोगे, सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे x को 2t - 2, तो x + 2 2t हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 4t² हो जाएगा. राइट हैंड साइड में -3 + t² करोगे, y + 3 क्या हो जाएगा? तो y + 3 -t² है, और -t² को -4 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 4t² हो जाएगा. तो LHS RHS सेटिस्फाई करेंगे हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t. So that means you have taken it correctly. That's it. So do you have any doubt regarding these two orientations of the parabola? No, sir. अब सिर्फ रह जाती है बेटा, हालांकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं, ना तो जेई मेन में है ना तो जेई एडवांस में. सिलेबस में नहीं है मतलब कि ऑल्दो दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड दे इवन दिस क्वेश्चन कैन दे इवन बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एज सच वो सिलेबस में नहीं, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें नहीं है. वो क्या है? जनरल कोनिक, मतलब व्हेन द पैराबोला हैज इट्स एक्सिस एनी जनरल लाइन. तो पहले ये 2 क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं वो केस डिस्कस करता हूँ. फटाफट जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप.
सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकली सिचुएशन को लोकेट किया करो हमेशा। x इक्वल टू -5 इज द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगी वो -5 0 है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। एंड फोकस इज -3, 0, तो यहां से 2 यूनिट राइट में फोकस है, ये फोकस है। आपसे पूछा गया कि इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन लिखने में आप क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। सबसे आसान तरीका है इक्वेशन लिखने का व्हेन यू कैन फिगर आउट द एक्सिस, टेंजेंट वर्टेक्स एंड एक्सिस निकाल के हाँ लैटिस सेक्टम के लेंथ। बिल्कुल, तो आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स तो आ जाएगी। वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, -4, 0 तो यहाँ पर होगा -4, 0। ये लाइन तुम्हारी हो गई टेंजेंट एट वर्टेक्स बिकॉज -4, 0 विल बी द वर्टेक्स। तो x + 4 0 ये हो गई टीवी। और एक्सिस क्या होगी, ये तो आप देख ही रहे हो, एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस इज y = 0। और लेटस रेक्टम की लेंथ अगर मुझे चाहिए तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डबल, डिस्टेंस हाँ होता उसका है डबल 2a। होगा, 4 होएगा सर। हाँ तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 4। एंड देयरफॉर इक्वेशन एक्सिस मतलब y का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम इज 4 टाइम्स x + 4। टू काउंटर चेक, x + 4 पॉजिटिव होना चाहिए, ये पैराबोला का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, x + 4 पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू -4 के राइट में होनी चाहिए, वो दिख भी रहा है, दैट्स ओके। तो हमने सही कर्व को ड्रॉ किया है और सही इक्वेशन भी फिगर आउट किया। पहला पार्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है देख ही रहे हो आप। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, if 2 0 is the vertex and y axis the directrix of a parabola, vertex 2, 0 है और y axis डायरेक्ट्रिक्स है। 4, 0 ये वर्टेक्स हो गया और ये एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हो गई, y एक्सिस में था x = 0। तो फोकस कहाँ होगा, पैराबोला तो ऐसे होगा, फोकस कहाँ होगा, 4,0। पैराबोला ऐसे होगा कैसे होगा, राइट वर्ड ओपनिंग होगा पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स से अवे, और फोकस Yes, कहाँ होगा, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही आगे होगा, 4, नहीं आगे 0। हालांकि हमें जरूरत नहीं, हमें तो टेंजेंट चाहिए थी और एक्सिस चाहिए था। एक्सिस क्या हुआ, एक्सिस हो गया x = 0, y = 0। y could लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आई, 8 आ गई। ये 4 यूनिट हुआ ना, 2a = 4, तो a = 8। हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ निकालना था कि देन फोकस इज, तो वो बात तो खत्म हो गई, फोकस इज 4, 0 एंड यू हैव गॉट द आंसर। बट इफ आई आस्क यू फर्दर दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, व्हाट डू यू राइट, y² = हाँ क्या बोला, 2 = 4 वाला वो गलत लिख दिया, a = 2 × 4 वाला। जैसे वहाँ 4a आएगा, जो 4a = 8 लिखा ना आपने, वहाँ 4a = 8 आएगा। अच्छा नहीं ये 4 ही है बेटा, सही बोल रहे हो तुम, Yes, 4a = 8, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ लिखी है मैंने ये, तो y² = 8 टाइम्स, ये कौन सी लाइन थी, x minus x minus x = plus x = 2, x - 2 0, ये इक्वेशन आ गया पहले। yes, तो अब जितने क्वेश्चन आपको आप देखेंगे ना टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में जितने क्वेश्चन है सब पैराबोला के इक्वेशंस को लिखने पर और उसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, सिंपल इक्वेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कर जाने हैं आपने। ओके जी, ये तो कर चुके हैं हम लोग ना, ये भी कर चुके हैं हम लोग। ये लास्ट वाले का आंसर कर दो जरा, तो ये सी पार्ट का आंसर कर दो, फिर ये वाले पार्ट का आंसर करो। दिस इज डन, दीज टू आर डन, वही सेम क्वेश्चन।
Which of the following is true about the given parabola? Which of the following is true about the given parabola? X square plus 4x minus 8y plus 28 equal to 0. The moment you complete it squared, everything will start getting visible. X plus 2 square, 4 यहां से निकाल लिया इधर, 8y minus 24, that is 8 times y minus 3. So यहाँ इसको देख के आपको क्या क्या दिख गया? वर्टेक्स है सर -2,3 एक्सिस, टेंजेंट वर्टेक्स, वर्टेक्स, इतना तो आपको दिख रहा है। Rectus rectum भी। हाँ, x equal to -2 and Minus- y equal to 3 y equal to minus 2,3. -2, तो अब इसको लोकेट कर दो फटाफट जल्दी से। जैसे आप लोकेट करेंगे आपको सब बाकी डिटेल अपने आप दिखने लगा। -2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये लाइन आपकी एक्सिस हुई, टेंजेंट वर्टेक्स हुआ, नहीं एक्सिस, और ये लाइन y इक्वल टू 3 हो गई टेंजेंट वर्टेक्स। तो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है? हेलो, Upward। अपवर्ड ओपनिंग कैसे डिसाइड किया? बिकॉज y माइनस y + 3 पॉजिटिव, y - 3 ये पैराबोला का ओरिएंटेशन हो गया। फोकस यहाँ कहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स बिलो कहीं होगी, ऐसे ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब बोलते जाओ फोकस क्या पॉइंट पर होगा। तो ये -2,3 है, यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे आप? A a क्या है? 4a क्या है? 4a इज इक्वल टू 8, तो a की 8, वैल्यू 2 है 2, तो 2 यूनिट ऊपर -2,5 होगा सर। -2,5। सो यू फिगर आउट द फर्स्ट वन। फोकस वाली बात तो सही बोल रहे हैं। लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आएंगे? तो इस पॉइंट से ये लैटस रेक्टम हो गया ये, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो यू हैव टू मूव 4 units। हाफ लैटस रेक्टम, सेमी लैटस रेक्टम अवे फ्रॉम बोथ वेज। तो 4 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर जाएंगे, तो क्या आएगा बोलो? -2,5 से 4 यूनिट गए राइट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 4 ऐड किया 2,5, और 4 यूनिट लेफ्ट गए तो -6,5। तो आई थिंक ये वाला इंफॉर्मेशन भी एब्सोल्युटली ओके है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी, कितना नीचे होगी? 2 यूनिट। ये -2,3 है, तो ये लाइन y इक्वल टू 3 है, इससे 2 यूनिट नीचे आएंगे तो y इक्वल टू 1। तो ये वाली बात भी सही है, लगता है ये भी सही होगा, इसको भी वेरीफाई कर लो, सही है। अपवर्ड पैराबोला है तो y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर x इक्वल टू 280 से गवर्न होगा। तो यहाँ y की जगह क्या है? y माइनस 3 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो y हो गया 3 + 2t स्क्वायर, और x + 2 इज इक्वल टू 4t, तो x हो गया 4t - 2। सो यू हैव गॉट एवरी ऑप्शन इज करेक्ट। ये चारों ऑप्शन सही थे। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस में या सब स्टैंडर्ड इक्वेशंस में यही सब बातें पूछी जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ जनरल पैराबोला। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला। जनरल पैराबोला के जो इक्वेशंस होंगे वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे बहुत सिंपल है वो मैं दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझते जाओ जो जो मैं बता रहा हूं। मैंने बोला आप ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस Lx plus My plus n equal to 0 and
टेंजेंट एट वर्टेक्स इसी के परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन में एक लिख रहा हूं mx माइनस एल वाई, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके एक का साइन चेंज किया, प्लस k इक्वल टू 0। ये दोनों आपको अगर मिल जाए या दिया हुआ हो, एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a। So what we are basically trying to perceive that if we know the equation of axis, if we know the equation of tangent at vertex and length of lattice rectum, we can always figure out the equation of parabola uniquely. कैसे? वो देखो, डायग्राम पहले मैं दिखाऊंगा। डायग्राम पहले देखो, ये है तुम्हारा y एक्सिस और ये मान लो x एक्सिस, and the line which you call as axis is a line, say this, मान लो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है ऐसे, और इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये लाइन मान लो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ठीक है जी। सो लेट मी पुट इट लाइक दिस। पहले तो कोऑर्डिनेट फ्रेम फिक्स करो, ये एक्स एक्सिस है जी, ये ओरिजिन है जी, ये वाई एक्सिस है जी। ये लाइन कौन सी लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं, ये जिसको आप एक्सिस बोल रहे हैं पैराबोला की, वो है lx प्लस my प्लस n0, ध्यान से समझना। और जिसको आप टेंजेंट एट वर्टेक्स बोल रहे हैं tv, ये है mx माइनस ly प्लस k0। नाउ मेरा कहना एक ये है कि every parabola will become standard parabola if you consider its axis as x-axis and tangent at vertex as y-axis। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ पैराबोला को x-axis मान लूं, कैपिटल x-axis, और टेंजेंट एट वर्टेक्स को कैपिटल y-axis मान लूं, मेरी बात सुन रहे हो, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? Considering axis of parabola as x-axis, capital X-axis, and tangent at vertex as capital Y-axis, equation must be क्या? Standard? बोलो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, मानते हो कि नहीं मानते ये बताओ, प्लस माइनस। क्योंकि हर एक पैराबोला अपनी एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के अगर देखा जाए तो अपने उस फ्रेम में तो हर एक पैराबोला स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। ये सर अब ऑरिजिन के फ्रेम से कर देंगे कन्वर्ट। नहीं, अभी कुछ नहीं कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल बात मैं बता रहा हूं, इसलिए उस कन्वर्जन में भी नहीं जा रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, मान लो हमारा पैराबोला, दो पॉसिबिलिटी है, हम मान लो ये वाला पैराबोला की बात करें, मान लो हमारा पैराबोला ऐसा है, ऐसा सर आपने ये गलत नहीं लिख दी इक्वेशन, वो एक्सिस का स्क्वायर और हमने x को माना है x। अरे x एक्सिस है यार, y इसका इक्वेशन तो y इक्वल टू 0 होगा बेटा। अरे x जिसको आप x एक्सिस बोल रहे हो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? x एक्सिस का इक्वेशन होता है y, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है कैपिटल X इक्वल टू 0। ये भूल गए क्या साकेत? अच्छा सर ठीक है। ठीक है, अब मान लो, अब हमें लोकस लिखना है। ध्यान से सुनो, अगर आपने एक बार समझ गया ना तो आपके लिए बात बहुत सिंपल हो जाएगी। यू विल नॉट गेट इनटू दोस कॉम्प्लिकेशंस की ओरिजिन, फ्रेम, रेफरेंस, रोटेशन, एक्सिस, ये सब कुछ नहीं करने का। ऐसे देखो, आप मान लो इस पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो h, k, मान लो क्या कोऑर्डिनेट है h, k। ये कौन से? ये पॉइंट P का ओरिजिनल फ्रेम में कोऑर्डिनेट है मान लो xy मान लो, स्मॉल xy। अब मुझे बताओ, ये स्मॉल xy के मतलब समझ रहे हो?
कि ये जो है ना, ये यहां से लेकर के ये डिस्टेंस को y बोल रहा हूं मैं, और ये वाले डिस्टेंस को हम स्मॉल x बोल रहे हैं। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट विल यू कॉल दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? कौन सा डिस्टेंस को? ये डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? ये वाली डिस्टेंस को। और ये Capital डिस्टेंस, बिल्कुल सही। कैपिटल हाँ, आप इसको न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको आप कैपिटल Y बोलेंगे, इसको कैपिटल X बोलेंगे। अच्छा जी, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप ये बताओ। कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अलजेब्राइक डिस्टेंस निकालना, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल X क्या होगा? कैपिटल X क्या होगा? कैपिटल X, तो कैपिटल X इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ mx minus ly plus k equal to 0 from x comma y। बोलो क्या होगा? mx minus ly plus k divided by under root l square plus m square। मानते हो? मॉड मैंने नहीं लगाया क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑफ अलजेब्राइक डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये लाइन के रेस्पेक्ट। ऐसे ही व्हाट इज कैपिटल Y? लेट मी टेल यू, या यू टेल मी व्हाट इज कैपिटल Y? कैपिटल Y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ lx plus my plus n equal to 0 from हाँ, x comma आई कैन राइट, इसको n मान लो, इसको m मान लो, है ना? तो ये तुम्हारा Yes, sir. pm था, ये है हमारा pn। क्या होगा बोलो? इट इज lx plus my plus n upon under root l square plus m square। and therefore इक्वेशन क्या होगा? अब आप इक्वेशन डायरेक्टली लिखो। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? यहां डालो, यहाँ y स्क्वायर मतलब lx plus my plus n upon under root l square plus m square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a लैटिस रेक्टम की लेंथ इंटू x की जगह क्या आएगा? mx माइनस ly plus k by under root l square plus m square। and when you simplify this a little, you will get a very similar kind of equation। क्या? lx plus my plus n का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a टाइम्स ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर में एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स mx माइनस ly प्लस k। and this is a very very similar equation। क्या इक्वेशन आया जरा बताओ? तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं कि आगे से याद रहे आपको, तो इक्वेशन है एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैटिस रेक्टम की लेंथ इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स टाइम्स रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज सो सिंपल ना। सेम इक्वेशन तो वहां भी था, सेम इक्वेशन था, करेक्शन क्या है? एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। क्या? अरे भाई, इसके पहले सारे स्टैंडर्ड केस में मैंने क्या बताया? एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस लैटिस रेक्टम इनटू टीवी, ये वाला बस वो रूट और यस सर। हाँ, क्यों? वहां पर भी ये था स्टैंडर्ड केस में, जब एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाए या वर्टिकल हो जाए तो उस केस में एक्स और वाई, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गई एक्सिस तो y माइनस बीटा हो गया, तो y का कोएफिशिएंट 1 है, x का 0, तो l और m एक 1 हो गया, एक 0 हो गया, इसलिए रूट 1 हो जाता था। Yes, sir. और जब वर्टिकल हो जाएगा तो भी x का कोएफिशिएंट कुछ आएगा, y का 0 हो जाएगा, तो 0 1, x का कोएफिशिएंट 1 आ गया, y का 0 हो गया, तो ये फिर 1 हो गया। इस वजह से वहां पर ये अपीयर नहीं हो रहा था। ये जनरल फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म। याद रहेगा? जरा एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो, ये इक्वेशन को थोड़ा रिवाइज कर लो। क्या लिखोगे? एक्सिस का
एक्सिस का स्क्वायर, हाँ, प्लस माइनस लेटेस्ट रेक्ट इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो ओरिएंटेशन हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन से। यस सर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 है, वही लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इनटू करेक्शन फैक्टर इनटू टीवी। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, करेक्शन फैक्टर होगा रूट ऑफ L square एक्सिस plus में, हाँ, एक्सिस या टेंजेंट वर्टेक्स के एक्स वाई कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स इट। सो एक क्वेश्चन करें, जो आपने सीखा इसको देखो कितना आसान हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन जनरल पैराबोला को के बारे में अगर कोई आंसर देना है तो इट बिकम सो इजी। एक क्वेश्चन कम से कम करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर क्लास को हम लोग क्लोज कर देंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1,1, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1,1। पहले तो इसको नोट कर लिया, मैं हटा दूं या अभी आप नोट कर रहे हो इसको? कर लिया सर। Write the equation of parabola with focus as 1,1 and directrix, tangent vertex, and tangent at vertex is a line x plus y equal to 1। ठीक है, मान लो ये आ गया, तो अब हम इसको कैसे वर्कआउट करेंगे? देखो मेरे साथ साथ सभी लोग वर्कआउट करो, आप भी सोचते रहो, मैं भी ड्रॉ करते जाता हूँ, साथ के साथ में करेंगे बिल्कुल मिलजुल के। 1,1 फोकस है और x प्लस वाई इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन तो आप सभी जानते हो, ऐसे लाइन होगी तो ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जहां मीट करेगी ये पॉइंट 10 है, ये 0,1 है एक्सिस को, और 1,1 कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली इसी के जस्ट इधर, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये 1,1 है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है या टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो व्हाट इज एक्सिस? क्योंकि हमें चाहिए एक्सिस का इक्वेशन, टीवी मिल गया तो एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, बोलो एक्सिस का X इक्वेशन is equal to y एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज perpendicular to passing through focus and perpendicular to directrix, tangent at vertex, obviously। तो ये लाइन कौन सी लाइन होगी? ये लिखने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1,1 से पास करने वाली स्लोप इसकी टेंजेंट वर्टेक्स की स्लोप क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया तो स्लोप इज -1, तो उसका स्लोप 1 होगा, तो y इक्वल टू x लाइन हो गई, y इक्वल टू x। ये फोकस है, ये लाइन हो गई एक्सिस। अब हमें इक्वेशन चाहिए, बट हमें और क्या चाहिए? और एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, क्या? lattice rectum। हाँ, तो एक्सिस मिल गया, तो आप एक्सिस को आप x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और टेंजेंट वर्टेक्स तुम्हारा है x प्लस वाई माइनस 1 0। लेटस रेक्टम की लेंथ चाहिए, तो फोकस से टेंजेंट वर्टेक्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है? फोकस से टेंजेंट वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटस रेक्टम का 1/4 होता है। तो a की वैल्यू हमें दिख रही है क्या? 1,1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस लाइन पर, तो क्या आएगा? 1 + 1 - 1 1 by √2। तो 4a क्या हो गया? 4a is equal to 4 by √2, that is 2√2। Agreed? Yes, sir. Now my question, the parabola would be, parabola का जो ओरिएंटेशन होगा वो अपवर्ड होगा, ऐसा इधर की तरफ ऐसा होना चाहिए। यस सर। डायरेक्ट टेंजेंट वर्टेक्स के, अब उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता भाई? फोकस सर ऊपर दिया, फोकस ऑब्वियसली फोकस ऊपर दिया हो, इसलिए उधर वाला होगा, तो ये वाला हमारा सही है और ये वाला गलत है। अब इक्वेशन लिखने के लिए क्या बताया गया? वो इक्वेशन क्या है? एक्सिस का स्क्वायर, बार बार इस इक्वेशन को लिखो, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस
4a is 2√2 times लैटिस रेक्टम की लेंथ, लैटिस रेक्टम सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो 1 + 1 √2 इंटू लैटिस रेक्टम का टेंजेंट वर्टेक्स क्या है, x + y - 1। अब आप जब ये इक्वेशन को यूज करोगे ना तो आपको हमेशा दो इक्वेशन मिलेंगे, एक प्लस से एक माइनस से। अब इसमें से कौन सा आप लोगे और कौन सा छोड़ोगे ये ही आपको आना चाहिए, बस रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। सिर्फ ये आप बता दो मुझे कि विच वन इज टू बी टेकन, क्योंकि एक ही इक्वेशन आएगा इसमें से, विच वन इज टू बी टेकन एंड विच इज टू बी लेफ्ट आउट एंड व्हाई, विद रीजन आपको बताना है ये। चलिए जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जल्दी बताओ। इनमें से एक इक्वेशन तुम्हारा करेक्ट इक्वेशन है और एक रॉन्ग इक्वेशन है। एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का स्क्वायर मैंने लिख दिया, क्या आया, एक्सिस क्या थी, x - y। सर प्लस वाला करेक्ट। क्यों मिस्टर आयुष? सर अगर जैसे जो डाइविएशन वाले स्टेप थे उसमें जब हमने स्टैंडर्ड केस देखा था, मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के उसमें, तो सर अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो ये राइटवर्ड ओपनिंग होता, तो वो पॉजिटिव वाला होता। ये कैसे बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो राइटवर्ड ओपनिंग होता? तुम बोलोगे कि आपने एक्सिस को ऐसे घुमा दिया ऐसे, है ना, तो राइटवर्ड ओपनिंग हो गया। मैं बोलूंगा एक्सिस को उल्टा घुमा दो ऐसे, तो ये लेफ्टवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है। यस सर। x - y का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है 2√2 और ये भी √2 है तो 4 ही आएगा, है ना, यहाँ पे 4 रखो 4 आएगा। 4 टाइम्स x + y - 1, एक तो ये इक्वेशन आया हमारा। वेरएज दूसरा इक्वेशन हमारा आएगा x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स x + y - 1। आपको फिगर आउट करना है कि इसमें से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जो बताएगा वो जीनियस, जल्दी बताओ। अब यहाँ ये डिसाइड पॉइंट जो है वो पैराबोला में होना चाहिए और जो 0,0 पैराबोला के बाहर होना चाहिए। क्या 1,1 पैराबोला के अंदर होना चाहिए और 0,1 बाहर होना चाहिए? उसके लिए आपको रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला वो सब अभी नहीं डिस्कस करना है, वो भी एक x तरीका होता है। - y² पॉजिटिव ही होगा, तो x + y की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही जा रही है, दोनों की, x की भी और y की भी, तो पूरी इक्वेशन को अगर पॉजिटिव करना तो पॉजिटिव तुमने कुछ तो दिमाग लगाया, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इन्होंने जो बताया, हालांकि x + y नहीं बेटा, ऐसे बोलो कि x + y - 1 पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, इसके लिए x + y - 1 ग्रेटर देन 0 है और इसके लिए x + y - 1 लेस देन 0 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, all the points of the parabola lie on non-origin side of tangent vertex। दिख रहा है कि नहीं? जो पैराबोला हमें चाहिए उस पैराबोला की खासियत क्या है कि सारे पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में नॉन ओरिजिन साइड पर है। ओरिजिन साइड 0 0 इसमें पुट करो, किसमें, लाइन के इक्वेशन में, x + y - 1 = 0 लिखो और ओरिजिन पर नेगेटिव, ओरिजिन साइड नेगेटिव है, नॉन ओरिजिन साइड इस लाइन का क्या है, पॉजिटिव है। मतलब अगर एक्स वाई पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है तो एक्स पैराबोला के हर पॉइंट के लिए x + y - 1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला लाई ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लाइन, तो x + y - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है, यहां है, इसलिए ये सही इक्वेशन है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्लस और माइनस को डिसाइड कर लोगे। आई होप इट इज सिंपल, कोई ट्रबल तो नहीं आई, समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, करेंगे आप? यस। चलिए लास्ट Yes, sir. क्वेश्चन है, आंसर लिखिए, लास्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला
वन सेकेंड यार, कहाँ चला गया, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन क्या था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन, हाँ जी देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose directrix makes an isosceles triangle, equation of parabola whose directrix makes isosceles triangle with isosceles right angle triangle, लिखो isosceles right angle triangle, right angled triangle with coordinate axis, with axes of area 4, no, simply a square, area a square in third quadrant, पहली इंफॉर्मेशन है, and focus lies at a distance a unit along y equal to x, along line y equal to x, ये दिया हुआ जी, इसका आंसर कर दो और क्लास क्लोज करेंगे। इन्होंने बोला कि एक पैराबोला का इक्वेशन आपको लिखना है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रही, किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसका एरिया कितना है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इन्होंने दे दिया कि दिस एरिया इज ए स्क्वायर, और बोल रहे हैं कि उसका जो फोकस है वो ओरिजिन से at a distance a unit from origin, at distance a unit from origin along the line y equal to x, यहाँ from origin है, बस कर जाओ फिर क्या। तो मतलब है कि ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस पे फोकस है, यहां से a यूनिट डिस्टेंस पे फोकस है। अब इक्वेशन क्या होगा बताओ। पहले तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हो क्या है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा ये बता सकते हो। ये लेंथ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों सेम है, अगर ये है a तो ये भी है a, a लिखने के बजाय कुछ और लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। इसको k लिख दो, इसको k लिख दो, तो क्या आया, हाफ k स्क्वायर इज द एरिया एंड इट इज गिवन एज हाउ मच, a स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आई, a√2, इज दैट क्लियर। यस सर। इसका मतलब है कि इस लाइन का इक्वेशन आ गया x प्लस वाई माइनस a√2 इक्वल टू 0, या प्लस a√2 इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में k विल बी माइनस a√2, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा दोनों। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर ये a√2 है लेंथ और ये भी a√2 है, तो ये लेंथ कितनी है, ये वाली, a हो गया। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, क्लियर है। बोल रहे हैं फोकस कहाँ है, फोकस ओरिजिन से y इक्वल टू x लाइन के अलोंग a यूनिट पर है, तो इधर जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ओरिजिन से अगर इधर आते हैं लेफ्ट की तरफ
डाउनवर्ड, तो फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई कर जाएगा, वो केस तो होना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली फोकस इधर कहीं होगा, यहाँ ए डिस्टेंस पर, ये फोकस हो गया। इस पॉइंट से ए राइट जाने पे फोकस मिल रहा है, ए नीचे आने पे डायरेक्ट्रिक्स मिल रही है, मतलब तुम्हारा टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी लाइन होगी बोलो? तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ओरिजिन से ही पास करने वाली लाइन होगी, कौन सी? इसी के पैरेलल y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर, तो कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू -x, माइनस ये हो गया टेंजेंट वर्टेक्स, और ये हो गई तुम्हारी क्या? एक्सिस। तो दो बातें तो डिसाइड हो गई, पहला कि इसका एक्सिस जो है वो हमारा डिसाइड हो गया, एक्सिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स डिसाइड हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, और a ये भी पता चल गया कि लैटस रेक्टम की लेंथ भी आ गई क्या? 4a। तो 4. इक्वेशन बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन? बोलो, एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू लैटस रेक्टम 4a प्लस माइनस 4a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टेंजेंट वर्टेक्स। बोलो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज रूट 2 यस सर Yes. टाइम्स टीवी इज x प्लस वाई। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसमें प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है? प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, ये डिसाइड करने के लिए हमारा पैराबोला ऐसा होगा, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन कौन सी? x प्लस वाई, टेंजेंट वर्टेक्स। टेंजेंट वर्टेक्स के लिए इधर वाला रीजन क्या है? प्लस रीजन है कि माइनस? तो कोई एक पॉइंट से जज कर लो, जैसे मान लो y एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो 0 1, तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस रीजन है, और नीचे वाला रीजन क्या है? माइनस वाला रीजन है। हमारा पैराबोला किस रीजन में है? प्लस में है कि माइनस? प्लस इसका मतलब है कि x, ये सारे पॉइंट के लिए जितने भी एक्स वाई पॉइंट इस लोकस पे लाई कर रहे हैं उसके लिए x प्लस वाई पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन रखेंगे कि माइनस? Plus. ऑब्वियसली प्लस, तो रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन। तो योर इक्वेशन विल बी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a रूट 2 टाइम्स x प्लस वाई। दिस इज द इक्वेशन। इसको आप किसी भी दूसरे मेथड से करेंगे ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वगैरह वगैरह कुछ भी करेंगे, तो इट इज गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। तो ये सबसे स्मार्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का। अब आप गेम 1 के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ऑल। पहले भी गेम 1 कर चुके हैं, गेम 1 पे डिस्कशन भी हो चुका है। अगर आपको याद हो, मेरे पास वो जो सर्कल का मैंने आज आपको एक लेक्चर शेयर किया ना, डाउट सेशन 1, उसमें एंड में गेम 1 के कुछ 6-7 Yes, sir. डाउट आपके थे, उसका डिस्कशन भी है, उसको देख भी लेना अगर आपको डाउट हो कोई तो। बट आई विश कि अगली क्लास जो आपकी होगी, आई थिंक थर्सडे को, राइट, तो उसके पहले गेम 1 थॉरली सॉल्व हो जानी चाहिए आपसे, और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के सारे सवाल कर जाओ पैराबोला के। सर गेम और टेक्सचुअल एक्सरसाइज शेयर कर देना। अच्छा, फिर से शेयर कर देना पड़ेगा, चलो कर देता हूँ, अभी कर देना। पैराबोला की। हाँ ठीक है, वैसे एक बार गेम तो शेयर हुई पड़ी है पहले से, बट फिर से दोबारा कर देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, गेम और sir. टेक्सचुअल एक्सरसाइज मैं फिर से डाल देता हूँ अभी ग्रुप पे। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि अब ये जो आपको जो लेक्चर्स है ना, ये सीधे सीधे आप अपने फोल्डर में जाके वहीं से देखो। आज तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन इसके बाद से आप लोग लेक्चर वहीं फोल्डर में देखो, आपका जो ऐप के अंदर में। ठीक है। अच्छा, उस दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये था कि अभी जैसे सक्सेस बैच में मॉर्निंग में जो आपका शेड्यूल, टाइम शेड्यूल बताया गया होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट, उसमें मैं उनकी नीड के हिसाब से कुछ रिवीजन कराना है, प्लस उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स है जो स्कूल लेवल पे, हालांकि वो +2 में डिस्कस होते हैं, जैसे 3D ज्योमेट्री +2 में है पूरा, बट 11th में आप देखोगे एनसीईआरटी में 3D का इंट्रोडक्शन है, एक लेक्चर का है ना, तो वो मैं कराऊंगा।
तो डेरिवेटिव अभी चल रहा है तो डेरिवेटिव की क्लास आप उसी में लगा लो, 1-2 लेक्चर जो होंगे, बाद में एडवांस लेवल आप ही की क्लास में होगा। बट उसमें अगर आप डेरिवेटिव लगा लो, अगर आपको इफ यू विश तो उसमें 3D अगर मैं करा रहा हूँ तो लगा सकते हो, अगर ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन करा रहा हूँ तो आप में से जिनको भी लगता है कि उस समय आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कम रह गई है या लगाना है तो लगाओगे, आपके लिए कंपल्सन नहीं है। नया टॉपिक मेरा सजेशन मानोगे तो जो न्यू टॉपिक है, जैसे 3D थोड़ा सा कराएंगे तो स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3D लगा लो। अगर मैं उसमें मान लो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी बेसिक लेवल का कुछ करा रहा हूं तो लगा लो। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन है, आपको मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, आराम से घर पे देख लेना, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उस क्लास को लगाओ। बट अगर लगाना चाहते हो तो आपकी विश है, आपको अलाउ किया हुआ है मैंने, वो लगा सकते हो आप, ठीक है, जो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। सर अभी जैसे गौरव सर ने ना रिवीजन डीपीपी स्टार्ट करी थी, तो अगर आप भी मतलब कुछ हाँ ऐसा स्टार्ट कुछ कर, कर मैं तो इसी का वेट कर रहा था। अब हम लोग क्योंकि लास्ट फेज में आ गया, तब रिवीजन डीपीपी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी एक बार तो आपको 4 डीपीपी दी थी मैंने ना। यस सर, लॉक की दी, लॉग लॉक की दी। ठीक है, तो उसके आगे से उसके आगे की डीपीपी मैं दे देता हूँ। उसको कर लिया, उसमें डाउट है? एक बार उसको कर लो, उसका करके उसके डाउट्स भी तो शेयर कर दो ना, तो कोई Yes. फायदा नहीं है उसको करने का जब उस पर डिस्कशन भी तो होता चले ना, थोड़ा थोड़ा 2-4 सवाल जो भी डाउट में हो उसको आप शेयर भी करते जाओ ना, मुझे पता चले कि आप कर रहे हो। सर अभी तो करेंगे वो हाँ तो सब अब नहीं। कर लो ना। यस उसका भी एक मतलब स्केड्यूल बना लेते हैं डिस्कस करने का, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना जो मैंने बोला? तो शैल वी क्लोज द कॉल? यस ठीक ठीक ठीक।